हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। मुझे तो अब तक विश्वास नहीं होता कि मेरे स्वामी का संदेशा लेकर कोई सचमुच मेरे पास आया है। मुझे भय लग रहा है कि कहीं मेरी नींद खुल जाए और मुझे पता चलेगा कि मैं एक स्वप्न देख रही थी। हे कपि श्रेष्ठ, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या मेरे स्वामी भी मुझे उतना ही याद करते हैं जितना कि मैं उन्हें करती हूँ? मुझे क्षमा करना माता, प्रभु राम का प्रेम आपसे कहीं अधिक है, पर उसे कोई देख नहीं सकता। आप तो किसी राक्षसी से अपने मन की बात कह सकती हैं, परंतु प्रभु की विवशता देखो, वो तो किसी से अपने हृदय की बात कह भी नहीं सकते। सारे झंझावात को अपने हृदय के अंदर दबाकर सूखी आंखों से केवल चारों ओर देखते रहते हैं। किसी से कुछ कहते नहीं, रातों को सोते नहीं। उनकी व्यथा कौन जान सकता है? आते समय मुझसे केवल इतना कहा कि हनुमान, सीता से कहना तुम्हारे जाने के बाद मेरी देह प्राण विहीन हो गई है। बस फिर ऐसा लगा कि उन्होंने मूक भाषा में आपके लिए बहुत कुछ कहा जो शायद आप ही सुन सकती हैं। हाँ, मैं सुन सकती हूँ, मैं सुन रही हूँ हनुमान। उन्होंने मूक भाषा में जो कुछ मुझे कहा मैं सब सुन रही हूँ। उनसे कहना कि सीता आप ही की है और आप ही के भरोसे अब तक जीवित है, परंतु अब जीना असहाय हो गया। अब आने में देरी की तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं होगा माँ। तात, तू नहीं जानता मैं कैसे कष्ट में जी रही हूँ। मैंने सब देख लिया है माँ। वृक्ष पर बैठे बैठे रावण का संवाद, इन राक्षसियों का व्यवहार सब देख लिया। और मैंने ये भी देखा है माँ कि एक पतिव्रता नारी का तेज तीनों लोगों के विजेता और घमंडी रावण को कैसे निस्तेज कर देता है। और यह भी देखा है चंद्रहास जैसी जगत विजयी खड्ग घास के तिनके के सामने कैसे सिर झुका देता है मां। धर्म की शक्ति और अधर्म की दुर्बलता का मर्म आज आपके श्री चरणों के प्रताप से देख लिया है मां। हमें आशीर्वाद दो कि हम वानर जाति श्री राम प्रभु की सेवा में सफल हो और इन राक्षसों का सर्वनाश कर दें। परंतु वानर
राक्षसों का सामना कैसे कर सकेंगे? तुमने देखा होगा, राक्षस तो एक से एक महाभट है, और वानर तो सब तुम्हारे जैसे होंगे ना वत्स? हाँ माता, सब मेरे जैसे हैं, परंतु आपके पतिव्रत धर्म की शक्ति जो एक तिनके को तलवार से टक्कर लेने के योग्य बना सकती है, वो शक्ति भी हमारे साथ होगी ना? ठीक है पुत्र, परंतु राक्षस बड़े मायावी हैं। मां, आपके आशीर्वाद से और श्री राम प्रभु की कृपा से हम भी उनसे कम नहीं हैं। आपको आश्वासन देने के लिए मैं आपको अपना एक मायावी रूप दिखाता हूं। जय श्री राम। देखो माता, महाराज सुग्रीव की सेना में तो मुझसे भी अधिक बलशाली योद्धा हैं। आप विश्वास कीजिए, हम उनसे कम नहीं। मुझे तुम पर भरोसा हो गया है वत्स, अब तुम अपने वास्तविक रूप में आ जाओ। जय श्री राम। यही मेरा वास्तविक रूप है। वो लघु रूप तो मैंने वाटिका में प्रवेश के लिए धरा था। आप शंका न करें मां, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसी समय आपको अपनी पीठ पर बिठाकर लंका से ले चलूंगा। आप मेरे साथ चलिए, मैं सीधा आपको प्रभु श्री राम के पास अभी ले चलूंगा। यहां का कोई भी राक्षस मेरे वेग का सामना नहीं कर सकेगा। हम निर्विघ्न यहां से निकल जाएंगे। आप मेरा विश्वास कीजिए मां। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास हो गया है, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्यों? आप डरती हैं कि यदि लंका के राक्षसों ने हम पर आक्रमण किया तो मैं आपके होते हुए कैसे लड़ सकूंगा? नहीं, मुझे ऐसी कोई आशंका नहीं, पर ये मेरे पतिव्रत धर्म के विरुद्ध है कि अपनी इच्छा से परपुरुष का स्पर्श करूं। रावण जब मुझे उठा लाया वो मेरी विवशता थी पुत्र, परंतु स्वेच्छा से ऐसे करना मर्यादा के विरुद्ध है। दूसरा, मैं चाहती हूं कि रावण को मारकर मुझे मुक्ति दिलाने का यश श्री रघुवीर को मिले, जिससे उनका गौरव तीनों लोकों में बढ़ेगा। तुम केवल उनसे इतनी ही प्रार्थना करना कि अब आने में विलंब न करें। बस मेरी इतनी ही विनती है। अब तुम जाओ, कोई पहरेदार आ जाएगा। तो आने दो, मैं उनसे नहीं डरता। नहीं, उनसे लड़ने में अगर तुम्हें कुक शक्ति पहुंची तो समुद्र लांघना कठिन हो सकता है। अब तुम अपने स्वामी के पास जाओ। माता, मैं उनका गुप्त दूत हूं। मेरा यह भी कर्तव्य है कि जाने से पहले शत्रु के बलाबल की थाह ले लूं, अनुमान कर लूं कि उनकी शक्ति कितनी है, उनकी दुर्बलता कहां है, उनकी दुर्ग रचना कैसी है, उनके अस्त्र शस्त्र कहां हैं। यह ज्ञान युद्ध के समय बहुत काम आएगा। दूसरी बात यह है कि मैं एक और भी लीला करना चाहता हूं, जिससे शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न हो और वो सोचने लगे कि यदि श्री राम के दूत में इतनी शक्ति है तो श्री राम प्रभु में कितनी शक्ति होगी। इससे शत्रु का साहस टूटता है और भय युद्ध में उसे निर्बल कर देता है। मेरी चिंता न करो मां, मुझे आज्ञा दें कि जाने से पहले मैं कुछ कौतुक कर जाऊं। अच्छा वत्स, श्री रघुवीर का नाम स्मरण करके अपना कर्तव्य पूरा करो। मां, मुझे भूख भी लगी है। उस वाटिका में
सुंदर सुंदर फल हैं। यहीं से आरंभ करता हूं। पहले फल खाऊंगा, फिर वाटिका का विध्वंस करूंगा। कोलाहल सुनकर चिंता ना करना। जाने से पहले एक बार आपकी चरण रज लेने आऊंगा। अच्छा। ये कैसा दुस्साहस है? कौन है तू? तू कौन है? हम यहाँ के रखवाले हैं। तू नहीं जानता? ये लंका के महाराजा रावण की विशेष बगिया है। तू नहीं जानता? मैं अयोध्या के महाराजा श्री रामचंद्र का विशेष सेवक हूँ। कौन सी अयोध्या? कहाँ के राम? पहले तू बता, क्या है तेरा नाम? अरे ये तो बड़ा ढीठ बंदर है, पकड़ो इसे। ये कोई ऐसा वानर नहीं दिखाई पड़ता। चलो 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 नायक जी, जम्बू माली से कहें। सीता माता का पता तो पा लिया। अब इन असुरों के बुद्धि बल की थाह भी मिल जाएगी। मेरा आना सफल हो गया। माता तो मेरे साथ चलेंगी नहीं, पर श्री राम प्रभु को जाकर लंका का सारा भेद तो बता दूंगा। सेना नायक जी, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए और वृक्षों को उखाड़ दिया है, और रखवालों को मसल मसल कर उसने धरती पर डाल दिया है।
हाँ सेना नायक जी, वो बंदर नहीं, काल है, काल। धिक्कार है कायरो, एक बंदर ने तुम्हारे सामने सारी वाटिका उजाड़ डाली और तुम दबाकर यहां भाग आए। लज्जा से डूब मरो। चलो चलते हैं और उसे पकड़कर कठोर दंड देते हैं। वो रहा वो बैठा है, देखिए देखिए कितना विकट है, कितना विराट है। पकड़ लो, बांध लो इसे। खींचो खींचो। और जोर से खींचो। यद्यपि सर्व समर्थ कपि तथापि जाचन चले, शत्रु शक्ति सामर्थ्य। इस बंदर को जान से मार डालो। वाटिका में हनुमान कौतुक करन लागे, वाटिका में हनुमान कौतुक करन लागे। देख यह रूप सारे राक्षस डरन लागे, देख यह रूप सारे राक्षस डरन लागे। ऐसी हाथ लगाई, ऐसी हाथ लगाई, राक्षस देने लगे दुहाई। लंका सिर पे आज उठाई, श्री बजरंग बली, श्री बजरंग बली, श्री बजरंग बली, श्री बजरंग बली। वाटिका में हनुमान कौतुक करन लागे, देख यह रूप सारे राक्षस डरन लागे, देख यह रूप सारे राक्षस डरन लागे। वृक्ष उखाड़न लागे, वृक्ष उखाड़न लागे, सुंदर बाग उजाड़न लागे, बड़े बड़े वीर पछाड़न लागे, श्री बजरंग बली, बड़े बड़े वीर पछाड़न लागे, श्री बजरंग। अरे कहा था ना आपसे, ये कोई मामूली वानर नहीं। अरे अभी तो मैं ही आया हूँ, अब मेरे स्वामी श्री राम आएंगे। जाओ, जाकर सावधान कर दो अपने राजा रावण को। जाओ। राम, श्री राम आएगा? किसने भरमा दिया, किसने सुना दिया उस जंगली का नाम तुझे? उसी बंदर ने महाराज। आप क्या बात कर रहे हैं नायक जम्बूमाली?
राजकुमार अक्षय कुमार, अशोक वाटिका में एक ऐसा विराट विचित्र वानर घुस आया है जिसने सारी वाटिका उजाड़ डाली। वो पेड़ ऐसे तोड़ता है जैसे कोमल फूलों की डाली। वाटिका उजाड़ डाली? तो आपके पहरेदार वहां क्या कर रहे थे? और फिर इतनी सी बात के लिए आप महाराज का समय नष्ट कर रहे हैं। आप स्वयं जाकर उसे दंड क्यों नहीं देते? वही करने तो गए थे, परंतु उस वानर ने उल्टा इन्हें वाटिका से भगा दिया। महाराज, मैं वहां रहता तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूं कि वो कोई साधारण वानर नहीं है, और ऐसा लगता है कि वो किसी गुप्त कार्य से यहाँ आया है। उसके पास कोई दैवी शक्ति है। जो उसके सामने जाएगा वो उसे जीता नहीं छोड़ेगा। उसे किसी छल से पकड़ना चाहिए। आप कारो जैसी बातें कर रहे हैं। एक वानर लंका में घुस आया है और लंका में आप जैसे महाभट डर के मारे कांपते हुए राजमहल में घूम रहे हैं। धिक्कार है ऐसे जीवन पर। पिताश्री, आप मुझे आज्ञा दें, मैं अभी उस वानर को दुम से पकड़कर आपके सामने लाता हूं। जाओ वत्स, परंतु उस वानर को साधारण वानर समझकर असावधानी न बरतना। वानर जाति में भी बड़े बड़े महाबली योद्धा हुए हैं, और रणनीति भी यही कहती है, शत्रु चाहे छोटा हो या बड़ा, परंतु जब भी रणभूमि में जाओ अपनी पूरी शक्ति से आक्रमण करो, जिससे पहले ही हल्ले में शत्रु ठंडा हो जाए। और याद रखो, शत्रु पर दया कभी मत करो। जाओ। जो आज्ञा। चलो। लंका के लोग कैसे भी हों, पर फल फूल बड़े स्वादिष्ट होते हैं। आनंद आ गया, आनंद। खाए भी इतने कि प्रभु श्री राम के पास जाने तक भूख नहीं लगेगी। कई दिन की क्षुधा शांत हो गई। सोचा था हनुमान, थोड़ा विश्राम कर, खाया पिया पचाकर विश्राम कर, पर प्रभु श्री राम के काम में विश्राम कहां। वीरक्ष कुमार की जय, वीरक्ष कुमार की जय, वीरक्ष कुमार की जय, वीरक्ष कुमार की जय। तो ये है वो निराला बंदर। जय श्री राम। तूने हमारी बगिया उजाड़ डाली, हमारे सैनिकों को मार डाला। मैं मारने वाला कौन, बगिया उजाड़ने वाला कौन? जो फूल खिलता है फल बनता है, डाली से टूट कर गिरता है। ओह, बंदर की जात और इतनी बड़ी बात। ओ तुच्छ वानर, तुम्हारा जीवन की डाल से टूटकर मौत के मुंह में जाने का समय आ गया है। सुस्वागतम। आप भी अपने मन की अभिलाषा पूरी कर लें श्रीमान। सैनिकों, पकड़कर बांध लो इसे।
श्री राम। नहीं, अक्ष कुमार जैसे महाबली योद्धा को मारने वाला कोई साधारण प्राणी नहीं हो सकता। नहीं, ये वानर नहीं, ये ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि दिक्पालों ने मिलकर हमारे विनाश का कोई षड्यंत्र रचा है। हमने अलौकिक अपार शक्ति वाले वानर देखे हैं, उनसे टक्कर ली है। वाली, सुग्रीव, महाबली, जाम्बुवन, नाल, नील, पर ऐसा अद्भुत पराक्रम नहीं सुना। अवश्य वानर के रूप में यह कोई अपूर्व शक्तिशाली जीव प्रकट हुआ है। इंद्रजीत हुआ होगा महाराज, परंतु आपके इंद्रजीत ने स्वयं सभी शक्तिशाली देवताओं से लोहा लिया है। साम धाम धे दंड जब जिस प्रकार बना उनकी सबकी शक्तियों को अपने वश में किया है। आज हनुमान नाम का एक वानर तीनों लोगों की अपार शक्ति और शौर्य की साक्षात मूर्ति बनकर आया है, फिर भी मेघनाथ इंद्रजीत कर विजय करना संभव है। भाई अक्षय कुमार का बदला लेने के लिए मेरी भुजाएं फड़क रही हैं। आप आज्ञा दीजिए पिताश्री। हम जानते हैं इंद्रजीत, तीनों लोकों में तुमसे टक्कर लेने की शक्ति किसी में नहीं है। तुमने ब्रह्मा जी की आराधना करके ब्रह्मास्त्र और अनेक अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। इंद्र और देवता भी तुम्हारे सामने ठहर नहीं सके। देश काल का ज्ञान रखने वालों में तुम श्रेष्ठ हो। तुम्हारा तपोबल, अस्त्रबल और पराक्रम हमारे ही समान है। कोई कार्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं। उस विकट वानर के प्रभाव और पराक्रम को समझ लो और उसके अनुसार अपनी शक्ति का प्रयोग करो और ऐसी युक्ति करो कि वह वानर काबू में आ जाए। ऐसा ही होगा महाराज। और सुनो वत्स, ऐसे मायावी के साथ युद्ध में सेना की आवश्यकता नहीं। अपनी शक्ति से अर्जित दिव्य अस्त्र लेकर जाना और हो सके तो उस अद्भुत मरकट को जीवित ही पकड़ कर लाना। उसे देखने की जिज्ञासा हो रही है हमें भी। आप चिंता न करें पिताश्री। विजयी भव। अरे कौन था वो वानर
जो तुमसे बातें करने आया था। उस वानर ने महाराज के पुत्र महाबली अक्ष कुमार का वध कर डाला। अब महाराज उसे जीता नहीं छोड़ेंगे। हमें भी दंड मिलेगा। हमारे होते हुए वो अशोक वाटिका के अंदर कैसे आ गया? हमें तो त्रिजटा ने डराकर भेज दिया था। मैं थोड़ी देर के बाद अचानक आई तो देखा एक वानर सीता से मिलकर जा रहा था। वही होगा वो। अरे कौन था वो? बोलती क्यों नहीं? जय श्री राम। जय लक्ष्मण। जय सुग्रीव। जय लंकेश। क्या तुम्ही ने अशोक वाटिका में इतना उत्पात मचा रखा है? उत्पात तो तुम्हारे सैनिकों ने मचा रखा था। मैं तो केवल अपनी भूख मिटाने के लिए वाटिका में फल खाने आया था। भूखे थे तो भिक्षुक की भांति हमारे द्वार पे आते, तुम्हें भिक्षा मिल जाती। चोरों की भांति राजा की वाटिका में आने का अपराध न करते। जानते नहीं हमारे राज्य में चोरी का दंड बड़ा भीषण है। मैं तो समझा था जिस नगरी का राजा स्वयं चोर हो, उस नगरी में चोरी करने पर दंड नहीं पारितोषिक मिलेगा। यदि इस राज्य में चोर को दंड दिया जाता है तो पहला दंड तुम्हारे पिता को मिलना चाहिए, जो चोरी से एक अबला स्त्री को उठा लाया है। महाराज, रावण के प्रति प्रलोभ प्रत्यक्ष है। तेरे जीवन की अवधि पूरी हो चुकी। मृत्यु तो तुम्हारी निश्चित है, परंतु अच्छा होता कि पहले अपने भाई यक्ष कुमार का क्रियाक्रम कर लेता, नहीं तो पिता को दोनों पुत्रों को एक साथ अग्नि देनी पड़ेगी। अग्नि तो तुझे नहीं मिलेगी। मरकट, जिस वाटिका को तूने उजाड़ा है वहीं चील कौवे तेरा मांस नोच नोच कर खाएंगे। अस्त्र में बंध गए स्वयं वीर हनुमान। इस
मरकट को महाराज के दरबार में पहुंचा देना। पकड़ लो इसे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, किया की प्यास बुझत न बुझाए।